तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र की कार्यवाही से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कहा कांग्रेस विधायकों ने, इस पर उनसे खास बातचीत की। खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन ने, आप भी सुनिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर के आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है उत्तराखंड में, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक निंदा प्रस्ताव सरकार लाना चाहती है विपक्ष के खिलाफ। इसी को लेकर के विशेष सत्र आज बुलाया गया है। उससे पहले सत्र यानी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो यहाँ सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बहनें हैं उनको किसी भी तरीके से न्याय नहीं देना चाहती सरकार, और इसी को लेकर के आज जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो 33% आरक्षण नहीं देना चाहती है और सिर्फ विधानसभा में इस तरह का एक राजनीतिक स्टंट करना चाहती है। हाँ, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके के निंदा प्रस्ताव आज सरकार ला रही है, इसको आप किस तरीके से देखिए? ये सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। जब 2023 में ये अधिनियम बन गया है, राज्यसभा और लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। महामहिम 28 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने इसको साइन किया है। तो हमारा कहना है कि ये लागू होना चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन ये जनता को गुमराह करना चाहती है, ये लागू नहीं करना चाहती महिलाओं को आरक्षण। लेकिन ये दिखावा, ये इनकी कद्दी और करनी में अंतर है। नहीं तो हम तो कहेंगे 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहां भी लागू होना चाहिए था, और 2027 में जो हमारे उत्तराखंड में चुनाव है उसमें 33% आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करें। आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के आज निंदा प्रस्ताव कहीं ना कहीं सरकार आज सदन के माध्यम से ला रही है? देखिए, देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई महिलाओं के हित में होती तो आज के विशेष सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, भोजन माता, आशा कार्यकर्ता जो लंबे समय से आंदोलनरत है उनके मामले को भी लाती, उनकी मांगों को भी लाती। पिछली बार ये विशेष सत्र बुलाया था जिसमें यूसीसी और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% विधेयक को लेकर आए थे। इन्होंने अपना राजनीतिक एजेंडा तो सेट कर लिया, यूसीसी लागू कर दिया, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के आश्रितों को आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। जब 2023 में बिल पूरा हो चुका है तो आप क्यों नहीं लोकसभा में 2029 में 543 में 181 सीटों पर आप महिलाओं को आरक्षण देकर क्यों नहीं आप चुनाव करा रहे हैं? क्यों नहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर आप जो है 33% आरक्षण देकर 2027 का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। आप महिला विरोधी हो, क्योंकि जिस संगठन ने आपको सरकार में खड़ा किया आरएसएस, वहां आज भी महिलाओं की भागीदारी नहीं है, जीरो है। ये महिला विरोधी सरकार है और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के लिए विशेष सत्र बुलाकर जनता के पैसे पर लूट कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं क्या जिस तरीके का सत्र सदन की कार्रवाई चलेगी, क्या उस पर आप सहयोग करने वाले, चर्चा करने वाले या फिर इसका विरोध करने वाले? पूरी चर्चा करेंगे, तथ्य के साथ चर्चा करेंगे। मैंने आपसे जैसे पहले कहा था 2023 में जो महिला आरक्षण बिल आया था सर्वसम्मति से पारित हुआ था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था। ये परिसीमन का बिल है जो गिरा है, महिला आरक्षण बिल नहीं। हम कह रहे हैं 70 सीटें उत्तराखंड में, आप यहीं से शुरुआत करिए, 33% आरक्षण महिलाओं को यहाँ से शुरुआत करके दीजिए। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव ला रही है सरकार? देखिए, इनका सारा काम उल्टा हुआ। बात ये है, ये लीक से हटकर जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में ये खुद जो है अपने ही जाल में फंसती जा रही है सरकार भाजपा की। अगर वाकई में ये महिलाओं को अधिकार देने के लिए सीरियस थी तो 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 दोनों सदनों में पारित हुआ, वो क्या था? और साफ था कि हम लोकसभा और राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन देंगे, हम दिल्ली के चुनाव में देंगे। 2024 भी निकल गया, दिल्ली का चुनाव भी निकल गया। अब ये दोबारा से एक बिल ले आई, एक ही कानून को कई बार बिल लाने का क्या औचित्य बनता है? बात ये है कि ये अपने ही जाल में भाजपा फंस गई है, और अगर विशेष सत्र लाई है और महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है तो 33% रिजर्वेशन उत्तराखंड राज्य से दीजिए।
आज लाइए बिल लाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर के आज जो कांग्रेस विधायक है लगातार विरोध कर रहे हैं और ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि चर्चा तो करने के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, जिस तरह की चीजें करी जा रही है, उसको लगातार कांग्रेस का विरोध करेगी और विरोध हर तरीके से किया जाएगा। अपने सहयोगी सौरभ कुमार के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक देहरादून।